वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर अप करने जा रहे हैं जिसमें बच्चे अक्सर फंसते हैं कि सर हमें पॉइंट्स याद नहीं रहते। तो अगर आपको ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, कंसेप्ट समझ में आए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। So today's topic is forms of business organization. So there are basically five types of business organization: sole proprietorship, partnership, Hindu undivided family or joint Hindu business, cooperative societies and joint stock company. हमारे आज की क्लास में हम सोल प्रोप्राइटरशिप को कवर करने वाले हैं। और याद रहे कि जो भी फीचर्स हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बताएंगे, उन्हीं फीचर्स में उसके एडवांटेजेस भी छिपे हैं और उसके लिमिटेशंस भी छिपे हुए हैं। राइट। तो सबसे पहले देखते हैं हम उसका मीनिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग क्या है? तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारे काम, रिस्क, प्रॉफिट, कंट्रोल, डिसीजंस जो भी है वो एक सिंगल इंडिविजुअल के भरोसे रहता है। राइट। सोल यानी ओनली, प्रोप्राइटर मीन्स रेफर, द ओनली ओनर। राइट। इसके फीचर्स को याद करने का एक आसान तरीका है, अनफॉर्म एनसीवी लुक्स एट रिस्क एंड प्रॉफिट। अगर आपको ये सेंटेंस याद रहे तो आपको सारे पॉइंट्स याद रह जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट, अन मीन्स अनलिमिटेड लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की एक खासियत है कि उसके ओनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यानी अगर बिजनेस में उधारी ज़्यादा है, डेट्स ज़्यादा है, लायबिलिटीज ज़्यादा है, तो ओनर का पर्सनल एसेट्स भी यूज़ किया जा सकता है उन लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। सो लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। सेकेंड पॉइंट, फॉर्म यानी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सोल प्रोप्राइटरशिप इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑल द बिजनेस। इस ये एक ऐसा बिजनेस फॉर्म है जो अगर आज फॉर्म हो तो कल क्लोज भी हो सकता है। इसके ऊपर कोई लॉज एंड लीगल्स रेगुलेशंस नहीं है, इसलिए इसको सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ बिजनेस माना जाता है। तो इसी के लिए इसको फॉर्मेशन एंड क्लोजर का तरीका सबसे इजी है। नेक्स्ट पॉइंट, एन। एन यानी नो सेपरेट एंटिटी। कानून की आंखों में, इन द आइज ऑफ लॉ, ओनर एंड द बिजनेस इज कंसिडर्ड एज ए सिंगल एंटिटी। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ए सेपरेट एंटिटी, क्योंकि इसके ऊपर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है एंड ऑल द डिसीजन कंट्रोल्स आर टेकन बाय द ओनर हिमसेल्फ। इसीलिए देर इज अ नो सेपरेट एंटिटी। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोल। As I said, it is only managed by a single person. So all the control, all the decision, all the management is performed by a single individual. So इसी के लिए 100% कंट्रोल पूरा एक सिंगल इंडिविजुअल पर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, बी, दैट इज बिजनेस कंटिन्यूटी। सोल प्रोप्राइटरशिप की एक खासियत है दैट देर इज अ लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। मीन्स इंसेनिटी मीन्स पागलपन, या मृत्यु, डेथ, और इंसॉल्वेंसी, दिवालिया होना, इन किसी भी सिचुएशन में बिजनेस बंद हो सकता है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा बिजनेस है जो कि अगर आज फॉर्म हो तो उसको कल क्लोज किया जा सकता है। तो बिजनेस कंटिन्यूटी की कोई गारंटी नहीं होती है। सो सोल प्रोप्राइटरशिप इज लैकिंग बिजनेस कंटिन्यूटी। नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, रिस्क एंड प्रॉफिट। जो भी रिस्क है वो सिंगल इंडिविजुअल फेस करेंगे एंड जो भी प्रॉफिट और लॉसेस आता है वो दैट इंडिविजुअल ही बेयर करेगा। तो रिस्क एंड प्रॉफिट इज सोलली मैनेज्ड एंड बेयर्ड बाय द दैट सिंगल इंडिविजुअल और द सोल प्रोप्राइटर। अभी इसी पॉइंट्स में आप देखेंगे कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? क्विक डिसीजन मेकिंग। अगर आपके पास सारे डेटा है, सारे कंट्रोल है, सारे मैनेजमेंट है, सो द सोल प्रोप्राइटरशिप कैन टेक इजी एंड क्विक डिसीजंस। राइट। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्फिडेंशियलिटी। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप एक सिंगल आदमी है जो कि सारे बिजनेस को मैनेज करता है, तो कोई भी डेटा लीक होने के चांसेस नहीं है। सो ऑलवेज कॉन्फिडेंशियलिटी रिमेन्स इन द बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट इंसेंटिव। As I said that the sole proprietorship takes all the decisions and have all the management, तो जो भी प्रॉफिट आएंगे वो सिंपल goes to the sole proprietorship itself. So the sole proprietor get the direct incentive from the business. Next point, sense of accomplishment. Accomplishment here means the pride.
The sole proprietorship feels that he gets the pride of doing the business, right? So he always feels that he is doing the business, he is managing the business of its own. That is the sense of accomplishment. Next one is ease of formation and closure. The same point as characteristic, easy to form and easy to close. अभी इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको कुछ लिमिटेशंस भी मिलेंगे या डिसएडवांटेजेस भी मिलेंगे. यू एंड 3L, वन अनलिमिटेड, थ्री लिमिटेड. अनलिमिटेड लाइबिलिटी, same as characteristics. The liability of the sole proprietor is unlimited. That is, the personal assets can be used to repay the liability of the business. Next, limited resources capital. Since the individual is one, the business owner is one, so the capital is limited and the resources are also limited. Usko, no doubt he can keep the staff, but yes, the owner is one and the capital is one. So the limited resources. Limited life means business continuity nahi hai. That is, there is a lack of business continuity. The business can be formed today and can be closed tomorrow. So there is a limited life, either 1 year, 10 years, 15 years, 20 years, and so on. And the last one, limited managerial ability. क्योंकि सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एक ही आदमी होता है विच इज द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड ही इटसेल्फ मैनेजेस द होल बिजनेस. जरूरी नहीं कि उसके उसके पास सारे मैनेजरल एबिलिटीज हों, सारे स्किल सेट्स हों बिजनेस रन करने के लिए. सो इसी के लिए ये एक मेजर डिसएडवांटेज माना गया है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में देर इज अ लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी. तो फ्रेंड्स, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट्स याद हो गए हैं और आपको अगर डेफिनेशन रिमेंबर है, सो इजीली यू कैन मेक द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. Thank you, and we will meet in the next part for the partnership and other forms of business organization. Thank you.